जब भी जीवन में बहुत परेशान हो, मन उदास हो, सुनो, क्योंकि तुम्हारे भीतर चल रहा ये अंधकार, ये खामोश दर्द और सीने में उठा भारीपन कोई साधारण बात नहीं है। ये तुम्हारी थकी हुई आत्मा की वह करुण पुकार है जो सांसारिक दौड़ से थककर अब ईश्वर का आश्रय मांग रही है। तुम हर दिन उठते हो, चेहरे पर एक झूठी मुस्कान का नकाब पहनते हो और दुनिया के सामने ऐसे अभिनय करते हो जैसे सब कुछ ठीक है। परंतु जैसे ही शाम ढलती है और तुम एकांत में अपने कमरे की चौखट लांघते हो तो वह नकाब उतर जाता है और तुम अश्रुओं के सागर में डूबने लगते हो। तुम खुद से पूछते हो कि आखिर मैंने किसका क्या बिगाड़ा था जो मेरे हिस्से में केवल विफलता, उपेक्षा और मानसिक पीड़ा ही आई। जिन लोगों को तुमने अपना माना, जब वही तुम्हें अकेला छोड़कर आगे बढ़ गए तो तुम्हारे भीतर का विश्वास पूरी तरह से चूर चूर हो गया। ये उदासी और ये मानसिक घुटन तुम्हें इसलिए अंदर से खोखला कर रही है क्योंकि तुमने इस अनित्य संसार को ही अपना अंतिम सत्य मान लिया था। तुमने अपनी खुशियों की बागडोर उन सांसारिक परिस्थितियों और चंचल मनुष्यों के हाथों में सौंप दी थी जो स्वयं क्षणभंगुर हैं। जब जीवन की लहरें तुम्हारी इच्छाओं के तट से टकराकर बिखर जाती हैं तो तुम निराश होकर बैठ जाते हो। परंतु क्या तुमने कभी शांत होकर यह विचार किया है कि यह उदासी तुम्हें नष्ट करने नहीं बल्कि तुम्हें जगाने आई है? जब तक तुम्हारे जीवन में सब कुछ तुम्हारी मनमर्जी के अनुसार चलता रहता है तब तक तुम उस परमपिता परमेश्वर को याद भी नहीं करते। यह दुख, यह विफलता और यह अकेलापन वास्तव में ईश्वर का वह निमंत्रण पत्र है जो तुमसे कह रहा है कि अब संसार के झूठे दरवाजों पर सिर पटकना बंद करो और मेरे द्वार पर आ जाओ। सनातन धर्म के पावन इतिहास में संत नामदेव जी के जीवन का एक अत्यंत पावन और भावुक प्रसंग आता है जो मन की इस घोर उदासी को क्षण भर में मिटा देता है। संत नामदेव जी बाल्यकाल से ही भगवान श्री विट्ठल के परम भक्त थे। वे अपने हाथों से प्रभु को भोजन कराते थे और उनसे बातें करते थे। परंतु एक बार उनके जीवन में ऐसा दौर आया जब उन्हें लगा कि भगवान उनसे विमुख हो गए हैं। नामदेव जी का मन अत्यंत उदास हो गया। वे भोजन जल त्याग कर मंदिर की चौखट पर बैठ गए और दिन रात बिलख बिलख कर रोने लगे। वे कहते कि हे विट्ठल, यदि आप मुझसे बात नहीं करेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। उनकी उदासी इतनी गहरी थी कि संपूर्ण जगत उन्हें नीरस और व्यर्थ प्रतीत होने लगा था। तब साक्षात भगवान विट्ठल प्रकट हुए और उन्होंने अत्यंत प्रेम से नामदेव जी के आंसू पोंछते हुए कहा कि हे नामदेव, तुम मुझे केवल मंदिर की इस मूर्ति में खोज रहे थे, इसलिए जब मूर्ति मौन हुई तो तुम उदास हो गए। परंतु मैं तो तुम्हारे भीतर उठने वाली हर सांस में, तुम्हारी हर धड़कन में और संपूर्ण सृष्टि के कण कण में विद्यमान हूं। जब तक तुम मुझे केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति का साधन समझोगे तब तक तुम्हें उदासी का सामना करना पड़ेगा। परंतु जिस क्षण तुम मुझे अपना परम संबंधी मान लोगे उस दिन दुनिया की कोई भी आंधी तुम्हारी आंतरिक शांति को छीन नहीं सकेगी। भगवान के इन अमृत वचनों को सुनते ही नामदेव जी का सारा शोक, सारी निराशा एक क्षण में कपूर की भांति उड़ गई और उनका हृदय एक अनूठे आनंद से भर गया। जब मन बहुत अधिक विचलित और उदास हो तो गौतम बुद्ध के जीवन की उस छोटी सी घटना को स्मरण करना जो जीवन का सबसे बड़ा व्यावहारिक मार्ग प्रदान करती है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मार्ग से गुजर रहे थे कि उन्हें बहुत प्यास लगी। उन्होंने अपने शिष्य से पास की नदी से जल लाने को कहा। शिष्य जब नदी पर पहुंचा तो उसने देखा कि अभी अभी कुछ बैलगाड़ियां वहां से गुजरी थीं, जिससे नदी का सारा पानी मटमैला और कीचड़ युक्त हो गया था। शिष्य खाली हाथ लौट आया और बोला कि महाराज, पानी बहुत गंदा है, पीने योग्य नहीं है।
बुद्ध ने शांत भाव से कहा कि थोड़ा ठहरो और कुछ समय पश्चात पुनः जाओ। शिष्य कुछ देर बाद वापस गया तो उसने देखा कि सारा कीचड़ नीचे बैठ चुका था और जल एकदम निर्मल व स्वच्छ हो गया था। बुद्ध ने उस शिष्य को और हम सभी को यही समझाया कि हमारा मन भी उस नदी के जल के समान है। जब जीवन में विपत्तियों और दुखों की बैलगाड़ियां गुजरती हैं तो विचारों का कीचड़ ऊपर आ जाता है और मन अशांत व उदास हो जाता है। उस समय उतावलेपन में कोई निर्णय मत लो, नहीं उस उदासी से बलपूर्वक लड़ो। शांत होकर बैठ जाओ, थोड़ा धैर्य रखो और समय को बहने दो। जैसे जैसे समय बीतता है विचारों का कीचड़ स्वतः नीचे बैठ जाता है और तुम्हारी आत्मा की निर्मलता पुनः प्रकट हो जाती है। जब भी उदासी घेरे तो यह समझ लेना कि यह एक अस्थाई बादल है जो तुम्हारे सूर्य रूपी आत्म स्वरूप को कुछ समय के लिए ढक रहा है, परंतु इसे छंटना ही होगा। भगवद गीता का भी यही परम सार है कि जो कुछ भी हो रहा है वो एक बड़े विधान का हिस्सा है। जब एक माली पौधे की छंटाई करता है, उसकी डालियों को काटता है, तो बाहर से देखने वाले को लगता है कि पौधे के साथ क्रूरता हो रही है, परंतु वह माली जानता है कि उन सूखी और अनावश्यक डालियों को काटे बिना नए फूल और मधुर फल नहीं आ सकते। तुम्हारे जीवन में आने वाला हर दुख, हर असफलता वास्तव में ईश्वर द्वारा की जा रही तुम्हारी आत्मिक छंटाई है। वह तुम्हारे भीतर से अहंकार, मोह और संसार के प्रति व्यर्थ के जुड़ाव को काट रहा है, ताकि तुम्हारे भीतर भक्ति, ज्ञान और शांति के नवीन पुष्प खिल सकें। अपनी उदासी को अपनी शक्ति बना लो। जब दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हारा हाथ थामने को तैयार न हो तो समझ जाना कि अब सर्वशक्तिमान परमात्मा स्वयं तुम्हारे दोनों हाथ थामने के लिए अपनी बाहें फैलाए खड़ा है। अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी और शांत सांस लो और अपने हृदय की गहराइयों में उस श्री हरि की पावन उपस्थिति को महसूस करो। उनसे कहो कि हे मेरे कन्हैया, अब तक मैं अपनी अल्प बुद्धि से इस जीवन का बोझ उठाता रहा और केवल निराश होता रहा। अब मैं थक चुका हूं। मेरा यह उदास मन, मेरी यह परेशानियां और मेरा यह संपूर्ण जीवन मैं आपके पावन श्री चरणों में न्योछावर करता हूं। जब तुम ये पूर्ण शरणागति धारण कर लेते हो, जब तुम अपनी चिंताओं की गठरी उस परम पिता के चरणों में रख देते हो, तो तुम्हारे भीतर एक ऐसा अलौकिक चमत्कार होता है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे सीने का वह भारी पत्थर पिघलने लगता है, आंखों से आनंद के अश्रु बहने लगते हैं और एक ऐसी असीम शांति तुम्हें घेर लेती है जो संसार की किसी धन, दौलत या वस्तु से नहीं खरीदी जा सकती। तुम समझ जाते हो कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं। वह परमात्मा तो हर क्षण तुम्हारे साथ था और आज भी तुम्हारे भीतर मुस्कुरा रहा है। यदि इस पावन सत्संग ने आपके विचलित और उदास मन को तनिक भी सांत्वना दी है और आपके भीतर आशा की एक नई किरण जगाई है, तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। इस ज्ञान रूपी पावन दीप को अपने परिजनों और उन मित्रों तक पहुंचाने के लिए इसे अधिक से अधिक शेयर करें जो इस समय जीवन की निराशा से जूझ रहे हैं। हमारे इस अध्यात्म से भरे परिवार से निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अपने मन के सच्चे भावों और भक्ति को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें।